नागरिक है जिसकी पूरी आर्थिक नींव अब भी सरकारी पेंशन पर ही टिकी हुई है। सुबह सुबह जो ताजा संकेत सामने आए हैं उन्होंने पूरे देश में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। मानो बरसों से अटके फैसलों पर अब सचमुच अंतिम मोहर लगने की आहट सुनाई दे रही हो। जिन मुद्दों को लेकर करोड़ों आंखें बरसों से एक टकटकी लगाए बैठी थीं, वे सब अब सिर्फ चर्चाओं तक सीमित नहीं बल्कि लागू होने की दिशा में ठोस कदमों के रूप में आगे बढ़ते दिखने लगे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो संदेश सामने आया है वह किसी व्हाट्सएप मैसेज या सोशल मीडिया अफवाह का नतीजा नहीं, ना ही किसी यूट्यूब थंबनेल की मनगढ़ंत कहानी है। बिल्कुल देश के केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय मंच से कैमरे के सामने साफ और दो टूक शब्दों में अपनी बात रखी है। यह वही पल था जब एक पत्रकार ने वह सवाल सीधे पूछ दिया जिसे सुनने के लिए देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के दिल धड़कते रहते हैं। 8वां वेतन आयोग आखिर कब से लागू होगा? क्या तारीख आगे पीछे हो सकती है? क्या सरकार कभी इस वादे से पीछे हट सकती है? इस सवाल पर मंत्री जी का जो जवाब आया उसने सचमुच पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ा दी। बिना किसी घुमावदार भाषा के, बिना कोई बचाव की कोशिश किए उन्होंने साफ कहा 8वां वेतन आयोग समय पर लागू होगा और उसका लाभ 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा। यानी ना तारीख बदली है, ना इसे आगे टालने की कोई योजना है और ना ही कर्मचारियों व पेंशनरों को इसको लेकर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत है। इतने लंबे समय से चल रही अनिश्चितता, तरह तरह की गलत खबरें, तरह तरह के कयास, सब पर एक ही बयान ने मानो पूर्ण विराम लगा दिया है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से शुरू होती है। जैसे ही पत्रकार ने अगला सवाल रखा कि 8वें वेतन आयोग में अब तक कितनी प्रगति हुई है, कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा चल रही है और कर्मचारी संगठनों व पेंशनरों की कौन कौन सी प्रमुख मांगे सरकार तक पहुंच चुकी हैं, वहीं से शुरू हुई वह लंबी सूची जिसने लाखों पेंशनरों और कर्मचारियों के दिल की धड़कनें तेज कर दी। मंत्री जी ने ना केवल इन मांगों को स्वीकार किया बल्कि यह भी कहा कि इनमें से कई मांगे पूरी तरह तर्कसंगत हैं और इन पर बैठी कमेटी बेहद गंभीरता से काम कर रही है। दोस्तों, इन्हीं मांगों में छुपे हैं वे 5 बड़े संकेत जो भविष्य के वेतन और पेंशन ढांचे को पूरी तरह बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेशन रिकवरी की। आज की व्यवस्था में जब कोई पेंशनर कम्यूटेशन लेता है तो उसकी पेंशन से 15 साल तक रिकवरी चलती रहती है। बहुत से बुजुर्गों के लिए यह 15 साल किसी आर्थिक बोझ से कम नहीं होते क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ खर्च बढ़ता जाता है और पेंशन का बड़ा हिस्सा पहले से ही काट लिया जाता है। 8वें वेतन आयोग में इस रिकवरी अवधि को घटाने पर गंभीर चर्चा चल रही है और यह समय घटाकर 11 या 12 साल तक लाया जा सकता है। सोचिए, 3 से 4 साल तक पेंशन पर यह अतिरिक्त बोझ हट जाना कितने परिवारों के लिए सीधी राहत का काम करेगा। दूसरी मांग दिल से जुड़ी है, पेंशन को टैक्स फ्री करने की। बरसों से यह सवाल पूछा जाता रहा है कि जब सांसदों और विधायकों की पेंशन पर टैक्स नहीं लगता तो फिर वही देश सेवा करने वाला आम कर्मचारी अपनी बुजुर्गावस्था में पेंशन पर टैक्स क्यों भरे? इस बार मंत्री जी ने साफ स्वीकार किया कि इस विषय पर काफी संख्या में आवेदन और ज्ञापन सरकार तक पहुंचे हैं और कमेटी इस मसले पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने खुले मंच पर इतने सकारात्मक संकेत दिए हैं जिससे यह उम्मीद और मजबूत हो गई है कि आने वाले समय में पेंशन को टैक्स फ्री करने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। तीसरा मुद्दा जो सीधे सीधे बुजुर्ग पेंशनरों की सेहत और सुरक्षा से जुड़ा है वह है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी एफएमए। फिलहाल ज्यादातर पेंशनरों को हर महीने मात्र 1000 रुपए के आसपास मेडिकल अलाउंस मिलता है। महंगाई के इस दौर में जहां दवाइयों की एक साधारण पट्टी ही कई सौ रुपए से शुरू होकर ऊपर जाती है, टेस्ट के नाम पर हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं और निजी अस्पतालों की फीस पेंशन से कहीं ज्यादा बैठ जाती है, वहां यह राशि एक तरह से प्रतीकात्मक ही रह जाती है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इसे 5000 या उससे अधिक करने की मांग कर रहे हैं। मंत्री जी ने न केवल इस मांग को तर्कसंगत माना बल्कि यह भी कहा कि कमेटी इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। अगर एफएमए को सचमुच 5000 या उससे अधिक तक बढ़ा दिया जाता है तो यह पेंशनरों के लिए सिर्फ एक भत्ता नहीं बल्कि जीवनदायिनी सहायता साबित होगी। चौथी बड़ी मांग है महंगाई भत्ते यानी डीए के कैलकुलेशन फार्मूले में बदलाव। 6ठे वेतन आयोग के समय डीए 100% से ऊपर निकल गया था, जबकि 7वें वेतन आयोग के दौर में डीए कभी भी 60% के आसपास से ऊपर खास चालान नहीं दिखा पाया। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी, डीए उस हिसाब से पीछे रह गया। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि मौजूदा फार्मूला वास्तविक महंगाई का सही प्रतिबिंब नहीं दिखा पाता। मंत्री जी ने साफ कहा कि कमेटी डीए के इस फार्मूले की पूरी समीक्षा करेगी और यदि जरूरत पड़ी तो नया फार्मूला लागू किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में डीए की गति तेज हो सकती है जिससे वेतन और पेंशन दोनों पर इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। 5वीं अहम मांग जो हर 6 महीने में होने वाले इंतजार को सीधा निशाना बनाती है वह है डीए को साल में केवल 2 बार नहीं बल्कि 4 बार दिए जाने की। आज की व्यवस्था में जनवरी और जुलाई में डीए रिवीजन होता है, जबकि महंगाई तो महीने दर महीने और कई बार सप्ताह दर सप्ताह बढ़ती दिखाई देती है। पेट्रोल,
पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दाल, सब्जी, दूध, बिजली, हर चीज की कीमतें अचानक ऊपर चली जाती हैं। लेकिन कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत के नाम पर आधा आधा साल इंतजार करना पड़ता है। यही वजह है कि संगठनों ने मांग रखी है कि डीए हर 3 महीने में एक बार बढ़ाया जाए, यानी साल में 4 बार रिवीजन हो। इस पर भी मंत्री जी की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही और उन्होंने साफ कहा कि कमेटी इस पर विचार कर रही है। अगर यह प्रावधान लागू होता है तो कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से थोड़ी जल्दी और ज्यादा प्रभावी राहत मिल सकेगी। इन 5 संकेतों को साथ रखकर देखा जाए तो साफ लगता है कि 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक औपचारिक संशोधन नहीं रहने वाला, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ बन सकता है। और दोस्तों, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए शायद पूरे देश के करोड़ों परिवार सांसें थाम कर बैठे हैं। यह है 18 महीने का लंबित डीए एरियर। कोरोना काल के दौरान जो महंगाई भत्ते की किस्तें रोकी गई थी, वही 18 महीने अब भी एरियर के रूप में लंबित हैं। अनेक पेंशनर जिनके लिए यह रकम एक बड़ी सहारा बन सकती थी, आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका हक आज भी कागजों पर बकाया दर्ज है। अब खबर यह है कि 25 नवंबर 2025 को इस 18 महीने के डीए एरियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई होने जा रही है। अगर अदालत कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में फैसला देती है तो लगभग 3,442 करोड़ तक का एरियर जारी किया जा सकता है। ऐसे में हर कर्मचारी और पेंशनर के खाते में लाखों रुपए तक पहुंचने की संभावना बनती है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ वकील के तिवारी कर्मचारी संगठनों की ओर से यह केस लड़ रहे हैं और कर्मचारी समाज को पूरा भरोसा है कि न्यायालय उनके हक में खड़ा होगा, क्योंकि यह केवल रकम नहीं बल्कि न्याय और सम्मान का सवाल है। अब बात करते हैं पेंशनरों के लिए एक और बेहद अहम मसले लाइफ सर्टिफिकेट की। पेंशन मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 है और इस तारीख को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। जो पेंशनर समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे उनकी पेंशन रुक सकती है। यही कारण है कि मंत्रालय बार बार समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अपील कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक और अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी भी जारी की गई है। कोई भी पेंशनर अपना ओटीपी किसी के साथ साझा ना करे। आजकल साइबर ठग खुद को बैंक अधिकारी, मंत्रालय का कर्मचारी या सरकारी एजेंसी का प्रतिनिधि बताकर फोन करते हैं और लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने या पेंशन वेरिफिकेशन के नाम पर ओटीपी मांग लेते हैं। जैसे ही बुजुर्ग लोग भरोसा करके ओटीपी बता देते हैं, कुछ ही पलों में उनका बैंक खाता खाली कर दिया जाता है। इसीलिए साफ संदेश है, किसी अनजान कॉल पर भरोसा ना करें, किसी भी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक ना करें और ओटीपी तो किसी हाल में किसी को ना दें। पेंशन की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी बुजुर्गों की मेहनत की कमाई की सुरक्षा है। दोस्तों, जब इन सभी बातों को जोड़कर देखा जाए, 8वें वेतन आयोग का साफ रोड मैप, कम्यूटेशन रिकवरी में राहत के संकेत, पेंशन को टैक्स फ्री करने की संभावनाएं, मेडिकल अलाउंस में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद, डीए के फार्मूले की समीक्षा, डीए को साल में 4 बार दिए जाने की मांग पर सकारात्मक रुख, 18 महीने के डीए एरियर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और लाइफ सर्टिफिकेट पर सख्त लेकिन जरूरी दिशा निर्देश, तो पूरा परिदृश्य यह बताता है कि आने वाला समय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़े बदलाव का दौर बनने जा रहा है। यह भी पहली बार हो रहा है कि सरकार की तरफ से जुड़े मंत्री इतने खुले और सीधे साधे अंदाज में इन संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। पहले अक्सर यह देखा गया कि वेतन आयोगों के बीच कर्मचारियों की आवाज फाइलों में दबकर रह जाती थी। पेंशनर वर्ग की चिंताएं उतनी ताकत से सामने नहीं आ पाती थीं और कई मांगे सिर्फ झापन और धरने से आगे नहीं बढ़ पाती थीं। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई दिखाई दे रही है। पेंशनर पहले से ज्यादा संगठित हैं, कर्मचारी संगठन सक्रिय हैं और सबसे अहम बात, सरकार भी इस पूरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाती दिख रही है। इसी बीच एक और बड़ा मुद्दा चर्चा में है, फिटमेंट फैक्टर। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को कितना रखा जाएगा, इस पर अभी अंतिम फैसला कमेटी को ही करना है। लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों का अनुमान है कि पिछले वेतन आयोगों की तुलना में इस बार फिटमेंट फैक्टर में अधिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का सीधा असर बेसिक पे पर पड़ता है। जैसे ही बेसिक वेतन ऊपर जाता है, उसी के साथ डीए, एचआरए, टीए और अन्य सभी भत्तों की राशि भी स्वतः बढ़ जाती है। यही वजह है कि कर्मचारी समाज के बीच फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग ही स्तर का उत्साह और उत्सुकता देखी जा रही है। मूल सवाल पर वापस लौटें तो बात केवल वेतन, एरियर या भत्तों की नहीं है। जब पेंशनरों की चर्चा होती है तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है जीवन के उत्तरार्ध में सुरक्षा, सम्मान और मानसिक शांति के साथ जीने का अधिकार। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च कई गुना बढ़ जाता है और यही वजह है कि मेडिकल अलाउंस बढ़ाने की मांग इतनी अहम बन चुकी है। आज के दौर में जहां किसी सामान्य बीमारी की जांच से लेकर दवाई और अस्पताल के बेड तक की लागत आसमान छू चुकी है, वहां केवल 1,000 रुपए का मेडिकल अलाउंस व्यावहारिकता की कसौटी पर बेहद कमजोर साबित होता है। अगर यह राशि बढ़ाकर 5,000 या उससे
अधिक कर दी जाती है तो यह वास्तव में बुजुर्गों को मेडिकल आपदाओं से बचाने वाली एक मजबूत ढाल की तरह काम करेगी। इसी तरह डीए के फार्मूले की समीक्षा का संकेत भी बेहद राहत भरा माना जा रहा है। महंगाई जिस गति से आम आदमी की जेब पर वार करती है, उसी अनुपात में डीए में बदलाव होना जरूरी है, वरना पेंशन और सैलरी सिर्फ कागजों पर बढ़ती दिखाई देंगी, जमीनी हकीकत में नहीं। 7वें वेतन आयोग के दौरान डीए की सीमित बढ़ोतरी और महंगाई की तेज रफ्तार के बीच जो फासला बना, उसने लाखों परिवारों की मासिक बजट की रीढ़ तोड़ दी। अब अगर नया फार्मूला महंगाई का वास्तविक प्रभाव दिखाने वाला बनता है तो यह कई सालों से चली आ रही एक बड़ी शिकायत को दूर कर सकता है। साल में 4 बार डीए दिए जाने की मांग पर नजर डालें तो पहली नजर में यह जरूर बड़ा कदम लगता है, लेकिन तर्क के आधार पर पूरी तरह मजबूत दिखाई देता है। बाजार में जरूरी सामान की कीमतें हर महीने बदलती हैं। ईंधन, गैस, खाद्यान्न, सब्जी, दूध, कुछ ना कुछ लगातार महंगा होता रहता है। ऐसे में कर्मचारियों को राहत केवल 6 महीने बाद देना न्याय संगत कैसे ठहराया जा सकता है? अगर डीए तिमाही आधार पर देने का प्रावधान लागू हो जाता है तो जब भी महंगाई में उछाल आएगा, थोड़े ही समय बाद उसकी भरपाई के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता कर्मचारियों और पेंशनरों तक पहुंच सकेगी। जहां तक 18 महीने के डीए एरियर का सवाल है, यह मुद्दा अब केवल आर्थिक नहीं भावनात्मक भी बन चुका है। कोरोना काल के दौरान देश ने अभूतपूर्व परिस्थितियों का सामना किया और इसी के बीच यह डीए एरियर रोका गया। कई ऐसे पेंशनर रहे जिनके लिए यह रकम जीवन की अंतिम महत्वपूर्ण पूंजी हो सकती थी, लेकिन वे आज हमारे बीच नहीं हैं। अगर अदालत से कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में फैसला आता है तो यह न सिर्फ उनके खातों में रकम पहुंचाएगा, बल्कि यह संदेश भी देगा कि देश अपने कर्मचारियों की मेहनत और उनके अधिकारों का सम्मान करना जानता है। लाइफ सर्टिफिकेट पर मंत्रालय की सख्ती भी अगर गहराई से देखें तो पेंशनरों की ही सुरक्षा के लिए है। समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा होना जरूरी है ताकि सरकारी सिस्टम अपडेट रहे और फर्जी दावों पर रोक लग सके। मगर इससे भी बड़ी चुनौती है साइबर अपराध। उम्रदराज पेंशनरों को निशाना बनाकर ठग जिस तरह ओटीपी के नाम पर उनकी जमा पूंजी साफ कर रहे हैं, वह बेहद चिंताजनक है। ऐसे माहौल में मंत्रालय की यह चेतावनी कि किसी भी हाल में ओटीपी साझा न किया जाए, किसी अनजान कॉल या लिंक पर भरोसा न किया जाए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि आने वाला समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। 8वें वेतन आयोग की रूपरेखा धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है। फिटमेंट फैक्टर, डीए फार्मूला, मेडिकल अलाउंस, कम्यूटेशन रिकवरी, टैक्स फ्री पेंशन जैसे अहम मुद्दों पर गंभीर मंथन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 18 महीने के डीए एरियर पर सुनवाई की तारीख तय हो चुकी है। लाइफ सर्टिफिकेट की डेडलाइन और साइबर सुरक्षा को लेकर सख्त हिदायतें जारी कर दी गई हैं। यह पूरा दौर उन करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए एक नई शुरुआत जैसा संकेत दे रहा है जिन्होंने कई सालों से अपने हक के फैसलों का इंतजार किया है। आज जब सरकार के मंत्री खुलकर यह कह रहे हैं कि कई मांगें तर्कसंगत हैं और उन पर जमीन स्तर पर काम शुरू हो चुका है, तो यह संदेश साफ है। इस बार बात केवल फाइलों तक सीमित रहने वाली नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जेब और उनके जीवन की गुणवत्ता तक पहुंचने वाली है। दोस्तों, आने वाले महीनों में इन सभी मोर्चों पर जो भी बड़े फैसले होंगे, वे केवल कर्मचारियों और पेंशनरों की आय नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास, उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान को भी नया आयाम देने वाले हैं। देश ने लंबे समय तक इंतजार किया है। अब उम्मीद है कि यह इंतजार एक सकारात्मक निष्कर्ष तक पहुंचेगा ताकि हर बुजुर्ग पेंशनर, हर सरकारी कर्मचारी यह महसूस कर सके कि देश ने न सिर्फ उससे काम लिया, बल्कि समय आने पर उसके भविष्य की चिंता भी उतनी ही गंभीरता से की। जय हिंद।